रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइज करना, रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए एक सवाल लेता हूं, बोल रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाई h। ध्यान से देखो बोर्ड पे, सबको दिखाई दे रहा है? लिमिट का वेरिएबल, सबसे पहला चीज है लिमिट का वेरिएबल। लिमिट का वेरिएबल x है या h है? h है बच्चे, h जो यहां रहता है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि हमेशा वेरिएबल x ही रहेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो यहां पे है वो वेरिएबल है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए अगर h का वैल्यू डायरेक्टली जीरो पुट करके देखो तो ऊपर भी रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो आएगा और नीचे भी जीरो आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, बचपन का मेथड लगाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बचपन में हमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच है। तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, डिवाइड भी कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर आओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो जब ए स्क्वायर करोगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस एच, माइनस जब बी स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा एच इंटू ये वाला टर्म पूरा बच चुका होगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। यहां पहुंचे, ध्यान से देखो तो ऊपर ये x से x शहीद हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? तो क्या हुआ, आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बचा है बच्चों h डिवाइडेड बाई h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, और ध्यान से देखो तो ये h से h भी कैंसिल हो गया, और लास्ट में अब h के जगह अगर जीरो रख देते हैं, जहां भी h है, h इज द वेरिएबल, h के जगह अगर जीरो रख दूं तो ये बचेगा रूट एक्स, ये बचेगा रूट एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ध्यान रहे इस बार x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल h है। किसी को कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया, सिंपल रेशनलाइज किया है और लास्ट में h का वैल्यू रख दिया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने के बाद। नोट करें, बच्चे जहां 0/0 इन्फिनिटी नहीं बनेगा वहां डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। हो गया? देखिए अगला सवाल करके दिखाओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करो तो इसका वैल्यू x इक्वल टू 1 रख के देख लो मन में, तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे देखोगे तो √3, यहां भी √3 माइनस √3 0, यानी कि 0/0 फॉर्म है। अगेन सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को इस बार रेशनलाइज करो, रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। आंसर आ जाए तो बताना मुझे। आया क्या?
सही है बच्चे, बहुत बढ़िया। करना कुछ नहीं है, इसका कंजुगेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले आओ, यहां बीच में प्लस साइन लेके, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स, डिवाइड कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स, यही काम करना है। तो ध्यान से देखो, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स, ये तो रहने दो। और नीचे देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगेन बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो इसका रूट गया माइनस, बी स्क्वायर करोगे तो इसका रूट गया फोर माइनस एक्स। सही लिख रहा हूं क्या? तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, ऊपर है एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स, डिनोमीटर में अगर देखा जाए तो x और प्लस एक्स, 2x और 2x, 2 माइनस फोर कितना माइनस टू। तो ये ध्यान से देखो, तो ये इसको 2 से खा जाएगा, या फिर 2 कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में x की जगह 1 रख दो हर जगह, तो ये 1 प्लस टू हो जाएगा रूट थ्री, ये 4 माइनस वन फिर से हो गया रूट थ्री, और नीचे एक 2 चल रहा है, तो 2 रूट थ्री डिवाइड बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आ गया आपका रूट थ्री। किसी को कोई तकलीफ? है क्या? अगला लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, जिनका हो गया नेक्स्ट सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लॉग बेस में है 6 और लॉग के अंदर है x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री। ये हो गया पुराना वाला। पार्थो हो गया क्या? पार्थो है क्या? पार्थो सो रहा है। लॉग 6 बेस 6, आंसर 1 हो जाएगा बच्चे। ध्यान दो बच्चों, लॉग के अंदर हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिमिट को चाहो तो अंदर भेज दो, ना भी भेजो अंदर वाले को रेशनलाइज कर दो आप। तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लॉग बेस में 6 चल रहा है, अंदर चला x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमीटर को रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, तो अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री। ध्यान से अगर देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लॉग बेस में 6 चलने दो, अंदर देखो तो ऊपर दिखाई दे रहा है x माइनस सिक्स सॉरी x माइनस थ्री इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री, और नीचे देखो तो a माइनस बी, ए प्लस बी से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करते तो x प्लस सिक्स बचता, माइनस बी स्क्वायर करते तो 9 बचता, और x प्लस सिक्स माइनस नाइन इज नथिंग बट x माइनस थ्री, तो ये x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल हो गया। अरे ठीक है क्या? लिमिट x टेंस टू थ्री, अभी क्या करो x के जगह पे 3 रख दो, लिमिट हटाओ, तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस में 6 चल रहा है, x की जगह 3 रख दो, तो 6 प्लस थ्री 9, रूट 9 प्लस थ्री, और रूट 9 3 होता है, 3 3 6 हो गया बच्चों, यानी कि ये हो गया लॉग ऑफ 6 बेस 6, और अगर ऊपर नीचे सेम हो तो वैल्यू कितना आता है इसका? 1। सो आंसर इज 1। हाँ जी,
आज। आइए, अच्छा कॉमन लेना सबको आता है क्या? कॉमन करना, देखो कॉमन करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और मैं बोलता हूं इसके अंदर से एक्स क्यू कॉमन करना है। चलो पहले बताओ एक्स स्क्वायर कॉमन करना है इसके अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 1 प्लस 3/x माइनस 5 पक्का 1 प्लस 3/x माइनस 5/x स्क्वायर, यही बचेगा। अगर मैं बोलता इसके अंदर से एक्स क्यू कॉमन करना है तो क्या बचता? सबको एक्स क्यू से डिवाइड कर दो, सबको एक्स क्यू से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू हो जाता 1/x। 3x बाई एक्स क्यू करते तो 3/x स्क्वायर माइनस 5/x क्यू। सही बात है। अगर आपके सामने एक्सप्रेशन दिया होता ऐसा कुछ, अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x होता, और मैं तुमको बोलता इसमें अंदर से x रूट x कॉमन निकालना है, बताओ अंदर क्या बचता? सोच के बोलना। यहां पे तो 1 बच जाता, दूसरे वाले रूट में क्या बचता? दूसरे वाले रूट में क्या बचता? अरे यार देखो, यहां से मैंने क्या किया है, अंदर से x बाहर निकाला है तो बाहर आके रूट x बन गया है। बहुत बढ़िया बच्चे, अंदर से x निकाला था तो इस वाले रूट से x निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, x ही था निकल गया। लेकिन इस वाले रूट से अगर x निकालना था तो अंदर से x स्क्वायर निकालना पड़ता ना। सोच के देखो, इस रूट के अंदर से अगर x स्क्वायर निकालूंगा तभी तो बाहर आके x बनेगा। समझ आ रहा है? तो दूसरे वाले रूट के अंदर से हमको x, ऐसे याद रखो कि पहले वाले रूट से ठीक है x निकल गया, तो दूसरे वाले रूट से x स्क्वायर निकलना चाहिए, और तीसरे वाले रूट से x टू द पावर 4 निकलना चाहिए बच्चे। x टू द पावर 4 निकलेगा तो बाहर आके x स्क्वायर इस रूट के अंदर, और उससे बाहर निकल के फिर x बनेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ, इसके अंदर से x स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या यहां पे 1/x बचता? x/x स्क्वायर यानी कि 1/x। अरे यार तुम लोग कोमा में जा रहे हो, कोमा में जाना पसंद नहीं है। देखो इधर अंदर से x बाहर निकाला तो रूट x बाहर आ गया। देखो इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर से x कॉमन लिया है तो x/x, दूसरे वाले रूट के अंदर से क्या कॉमन लिया है? x स्क्वायर कॉमन लिया है तो x/x स्क्वायर, तीसरे वाले रूट से क्या कॉमन लिया है? x टू द पावर 4 कॉमन लिया है। कुछ ऐसा कहानी बनेगा, यानी कि आपके पास मिलता रूट x, अंडर रूट में यहां तो होता 1, दूसरे वाले में होता 1/x, तीसरे वाले में क्या होता? 1/x क्यू। अरे समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे सोचो ना, ऐसे देख लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 और इसका पावर था 1/5। मैं बोल रहा हूं अंदर से x मुझे बाहर चाहिए, अंदर से x बाहर चाहिए तो अंदर से क्या कॉमन लेना होगा जिससे कि बाहर x आ जाए? वो बताओ पहले। मुझे बाहर x लाना है तो क्या अंदर से x टू द पावर 5 कॉमन लेना होता? ऐसे सोचो, क्या अंदर से x टू द पावर 5 बाहर निकालता तो पूरे का पावर 1/5 था तो बाहर x बन जाता, यानी कि अंदर से x टू द पावर 5 बाहर निकाला है तो बाहर आ गया x। अब अंदर से x टू द पावर 5 निकाला है तो बाहर क्या, अंदर क्या बचेगा? यहां पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 5 कितना? 1/x क्यू, और x टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 5 क्या बचता? 1/x पावर 1/5। समझ में आ रहा है बात? पक्का? चलो नोट करो पहले इसको। देखो कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन लेने का जरूरत तो पड़ता ही रहेगा, तो आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन से कॉमन कैसे लेते हैं लिखते जाओ। क्या रंग लाई
कौन सीटी बजा रहे भाई? हो गया क्या? ला 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 हे हे हा 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 हेडिंग लगाओ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन x टेंड्स टू इंफिनिटी, बेस्ड ऑन x टेंड्स टू इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत सवाल आते हैं इस पे, x टेंड्स टू इंफिनिटी वाले। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉमन लेना। देखते जाइए, सवाल लिखता हूं मैं। सबसे पहले तो ये सवाल ले लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इसका वैल्यू आपसे पूछ लेगा। रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाले सवालों में एक ही काम करना होता है बच्चे, कैंसिल करना होता है कैसे भी करके, कॉमन लेके ऊपर नीचे से। जैसे ऊपर रूट एक्स हमको दिखाई दे रहा है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि काश यहां से भी एक रूट एक्स निकल के बाहर आ जाता, यानी कि उसके लिए हमको अंदर से एक एक्स कॉमन लेना होगा। ऊपर रूट एक्स है और नीचे सोचो यहां से एक एक्स बाहर निकाला तो रूट एक्स बाहर आता, अंदर क्या बचता? थोड़ी देर पहले बताया, इस वाले रूट में क्या बचता था? 1। दूसरे वाले रूट में क्या बचता था? 1/x। और तीसरे वाले रूट में क्या बचता था? 1/x³। चौथा रूट होता तो 1/x⁵। समझ में आ रहा है? ये रूट एक्स ने रूट एक्स को मार दिया। अब जहां एक्स है, एक्स के जगह इंफिनिटी रख दूं तो देखो फायदा हो गया। ऊपर तो 1 बचा है, नीचे देखो अंडर रूट में तो 1 प्लस अंडर रूट में 1/∞ प्लस अंडर रूट में 1/∞ का होल क्यूब। और हमें पता है एनी रियल नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो मेरे पास बचा क्या? 1/अंडर रूट में बचा सर 1 प्लस अंडर रूट 0 प्लस अंडर रूट 0, यानी कि इसके बाद वाला सारा टर्म 0। सो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। नोट करें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x² प्लस एक्स माइनस अंडर रूट x² माइनस एक्स। ये सवाल सॉल्व करना है हमको। सब लोग ध्यान दो बोर्ड पे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x² प्लस एक्स माइनस अंडर रूट x² माइनस एक्स दिखाई दे रहा है। इस सवाल को देख के सबसे पहला फील क्या आता है मन में? क्या करना चाहिए था? रैशनलाइज कर दें इसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ नहीं किया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x² प्लस एक्स माइनस अंडर रूट x² माइनस एक्स। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर लेके आ गए हम अंडर रूट x² प्लस एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस एक्स, और नीचे भी लेके आ गए अंडर रूट x² प्लस एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस एक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ऊपर ध्यान दो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता भाई? a² माइनस b², रूट उड़ गया, क्या बचा? क्या बचा बताओ? आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a² माइनस b² कर दोगे तो x² प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो x² माइनस एक्स।
और डिनोमिनेटर में तो वही बचेगा जो दिखाई दे रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और ध्यान से सोचो तो ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया कैंसल, हो गया क्या, और माइनस माइनस ये प्लस एक्स बन जाएगा। तो आपके पास मिलने वाला है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में रहेगा आपके पास 2x। अब ऊपर वाले x को देख के ख्याल आया कि काश नीचे भी मुझे x मिल जाता तो मैं इसको काट देता। अब नीचे सोचो, बाहर अगर x लाना है तो अंदर से क्या एक्स स्क्वायर मुझे कॉमन लेना चाहिए था, बोलो ना। इसमें भी अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए था। तो मान लो दोनों का बाहर जो x आया उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो इस वाले रूट में क्या बचता बताओ, 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स। और दूसरे वाले रूट में जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालता तो बचता 1 माइनस 1 बाई एक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूं, क्या x ने x को मार दिया, और x इक्वल टू इंफिनिटी रख दूं तो जहां 1 बाई इंफिनिटी वाला टर्म बनेगा सब जीरो। तो जरा देखो तो न्यूमरेटर में 2 बचेगा बच्चों, और डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। तो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2, आंसर कितना अगेन 1। किसी को कोई तकलीफ, कौन सा लास्ट वाला बच्चे, नीचे वाला ऊपर वाला? लिमिट पुट किया तो देखो ना, ये एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगा तो 1 बाई इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 0, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, रूट 1 1 ही होता है, तो 2 बाई 2 आंसर इज 1। और किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस रूट एक्स, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करो, सॉल्व करो, सबसे पहले रेशनलाइज करो बच्चों, फिर आंसर मिलेगा। ये हो गया सबका इधर वाला, जीरो आएगा क्या, रुको मुझे देखने दो, ये करोगे तो एक्स कैंसिल हो जाता, ऊपर 1, जीरो तो नहीं आना चाहिए बच्चे, देखते हैं अगर जीरो आया तो, लेट्स चेक। चलिए सबसे पहले मन में ख्याल आया कि इसको रेशनलाइज कर दें, तो इसका कंजुगेट हो जाता अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहां माइनस के जगह प्लस अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर देते, अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर की तरफ अगर ध्यान दो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी a माइनस बी ए प्लस बी करते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करते तो पहला वाला रूट गायब होता, यानी कि आपके पास बचता एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये आता, और जब इसका स्क्वायर करते तो एक्स बचता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट में एक्स। क्या यहां तक सही लिखा है? ये एक एक्स कैंसिल हो गया।
अब फिर से मन में वही ख्याल आया कि ऊपर से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं और नीचे दोनों से रूट एक्स कॉमन लेके काटता हूं। देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से रूट एक्स बाहर निकालूं अगर, तो अंदर में क्या बचेगा हमें पता है। क्या बचेगा बताओ? इस वाले रूट में 1 और दूसरे वाले रूट में 1/x। नीचे यहां से रूट एक्स निकाला और इसका रूट एक्स दोनों कॉमन ले लिया, तो जरा देखो अगर, तो इसके अंदर क्या बचता है वो हमें पता है। इसके अंदर बचता है 1 + √1/x + √1/x³। इसका काम हो गया, और यहां से रूट एक्स कॉमन ले लूं तो यहां एक +1 और बच जाता। और ध्यान से देखो तो ये रूट एक्स भाई साहब उड़ गए। अब x = इंफिनिटी रख दो, तो जहां भी 1/x का टर्म है सब 0 हो गया। बोलो, तो ऊपर बचता खाली 1 और नीचे देखो तो 1 + 0 + 0, ये दोनों 0 हो गया और एक 1 और बचता, यानी कि 1 + 1। आंसर कितना? 1/2। ध्यान से चेक कर लो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। इसमें तो रूट एक्स कॉमन करके किसके साथ कैंसिल करेगा? नीचे कुछ दिया ही नहीं है। नोट करो, आज इंक ले आऊंगा मैं, इंक मेरा पूरा खत्म हो चुका है। आज जाऊंगा लेने राकेश सर के पास। अबे इंक का दुकान तो बंद है यार, इंक का दुकान कहाँ खुला है? इसेंशियल आइटम खुला है खाली। ऑफिस जाऊंगा लेने के लिए। हाँ भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। अरे लिखा जाए क्या? चलिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x² + 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x³ + 1 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x⁴ + 1 माइनस 5th रूट ऑफ x⁴ + 1। चलिए इसका वैल्यू बता दीजिए जरा आप। देखो मैं बता रहा हूं, यहां से x² बाहर निकालना, यहां से x³ निकालना, यहां से x⁴ निकालना, यहां से x⁵ निकालना, तो सब में बाहर x आएगा, वो x कैंसिल होगा, उसके बाद आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? क्या रंग गर्मी। अगर दिक्कत है तो चलो मैं दिखाता हूं। यहां से x² बाहर निकाला बच्चों, x² बाहर निकाला तो बाहर आता x, क्योंकि रूट था, तो यहां अंदर बचता था कितना? 1 + 1/x²। दिखाई दे रहा है? यहां से x² बाहर निकाला तो बाहर आ गया x, अंदर बचा 1 + 1/x²। ठीक, यहां से देखो x³ बाहर निकाला, x³ बाहर निकाला, पावर 1/3 है, तो बाहर फिर से x ही आता, और क्यूब रूट के अंदर क्या बचता बच्चों? x³ बाहर निकालने के बाद 1 + 1/x³ बच जाता। ध्यान से देखना, यहां से x⁴ बाहर निकाला तो पावर 1/4 है, तो बाहर x ही आता, और 4th रूट के अंदर बच जाता 1 + 1/x⁴। अब चूंकि हर जगह x आ रहा है, तो मन में ख्याल आया कि यहां से भी x⁵ निकाल लो ताकि बाहर x आए, तो बाहर x आ गया, और 5th रूट के अंदर, अब सोचो यहां से x⁵ कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचता? x⁴/x⁵, 1/x + 1/x⁵। क्या मैं सही लिख रहा हूं?
क्या ये x कॉमन होके कैंसिल हो जाता? अब जहां x के जगह इंफिनिटी रख दो तो जहां 1/x का टर्म है सब जीरो, तो आपके पास यहां बचता 1 माइनस यहां भी बचता क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही होता, नीचे आते यहां बचता 1 माइनस यहां पे देखो दोनों जीरो हो जाएगा तो जीरो, तो आंसर आ गया बच्चों 0 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स इस बार आंसर होगा आपका 0। कोई दिक्कत? कॉमन लेना सीख गए? सीख गए तो चलो अगला करके दिखाओ, देखें। ऑप्टिक्स वाला तो क्लास किया है ना तुम, तो वीडियो क्यों चाहिए तुमको? तो उस दिन पढ़ा रहा था तो नोट्स नहीं बनाया, तो उसी को फेयर कर लो, याद नहीं है, भूल थोड़ी गया होगा। नहीं तुम नोट्स बनाओ, मेरे भरोसे मत रहो अभी। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, चलो इसका आंसर बता दो मुझे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। बताओ, दोनों सेम ही सवाल है क्या? देखो तो, अबे सेम नहीं है। लगा ले। सब लोग करो, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, यहां से एक्स क्यूब बाहर निकालो, यहां से एक्स टू द पावर 4 और यहां से एक्स टू द पावर 5 बाहर, सब में एक्स आ जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूं तो बाहर आया एक्स, अंदर बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स क्यूब बाहर निकालूं, बाहर आया एक्स, और क्यूब रूट के अंदर बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। नीचे आओ, एक्स टू द पावर 4 बाहर निकालूं, बाहर आएगा एक्स, और फोर्थ रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। यहां से एक्स टू द पावर 5 बाहर निकालूं, बाहर आएगा एक्स, और फिफ्थ रूट के अंदर बचेगा बच्चों 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। किसी को कोई दिक्कत? x कॉमन होके कैंसल, जहां भी 1 बाई एक्स का टर्म है सब जीरो, तो यहां बचा 1 माइनस ये दोनों जीरो, तो जीरो, यहां 1 माइनस ये भी जीरो, आंसर इज 1। इसका वैल्यू बताओ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5। ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। ऊपर एक्स का हाईएस्ट पावर कॉमन करो और नीचे एक्स का हाईएस्ट पावर कॉमन करो, कैंसिल करो, देखो आंसर आ जाएगा। चेक करो, दिखाई दे रहा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हो न्यूमरेटर में, तो यहां बचेगा 2 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर हो गया 3 बाई एक्स, और प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हो तो अंदर बचेगा 3 प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उड़ गया, जहां भी 1 बाई एक्स है सब जीरो, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, आंसर इज 2 बाई 3। तो दिमाग में बिठा लो, अगर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का यानी कि एक्स का पावर अगर सेम हो, हाईएस्ट पावर,
तो आंसर हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर है, ऊपर हाईएस्ट एक्स का जो पावर है उसका कॉफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट। डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, सीबीटी से आंसर हो जाएगा इसका 2/3। समझ रहे हो बात को? अब इसमें क्या है कहानी में, चेंजेज क्या आ सकता है? चेंजेज कुछ ऐसा आ सकता है, देखो सीबीटी में 3 पॉइंट याद रखो। अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो, लिखाई देता हूं, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम है, पावर ऑफ एक्स इज सेम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपर कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय लोअर कॉफिशिएंट। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर, अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऊपर एक्स का पावर नीचे एक्स के पावर से कम हुआ, जैसे सवाल देखो, अगर तुमको सवाल दे दे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7, जरा बताओ इसका आंसर क्या होता? सोच के देखो। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन करते, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन करते तो अंदर आता 1 माइनस 4/x प्लस 5/x स्क्वायर, और नीचे अगर एक्स क्यू कॉमन करता हाईएस्ट पावर तो अंदर आता बच्चों 2x प्लस 3/x माइनस 7/x क्यू। ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कैंसिल होता, बाकी सब तो खैर जीरो हो जाता, लेकिन नीचे देखो एक एक्स बच जाता। बचता क्या? अरे नीचे एक्स पूरा थोड़ी कैंसिल होता है, एक एक्स बच जाता, और एक एक्स बच जाता अगर नीचे, और एक्स के जगह इंफिनिटी रखता तो समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी, कितना आंसर आ जाता? 0 आ जाता आंसर। कितना आ जाता? अरे कितना आ जाता? 0। तो अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम हो तो आंसर डायरेक्टली आप 0 बोल सकते हो, और अगर पावर ऊपर ज्यादा हुआ तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? ऊपर एक्स बच जाएगा, और ऊपर एक्स बच गया, एक्स की जगह इंफिनिटी रखोगे तो बच्चों उसका आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आई? नोट करें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर ऐसे लिख लो यार, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर ऑफ एक्स इज सेम, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर ऑफ एक्स इज सेम, देन आंसर विल बी अपर कोफिशिएंट डिवाइड बाय लोअर कोफिशिएंट। और अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, आंसर इज 0, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर इज इंफिनिटी। ठीक है क्या? तो देखो कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो तुम सीबीटी का यूज करके। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी तुमसे पूछ लिया जाए 3x क्यू माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यू माइनस 2x प्लस 3, तुमसे बोले इसका आंसर बताओ, क्या आंसर बोल सकते हो? कितना होगा? -4/3। सबसे पहले देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का पावर ऊपर नीचे सेम है, मैक्सिमम पावर देखना है आपको, तो यहां पे इसका कोफिशिएंट -4, यहां पे इसका कोफिशिएंट 3, आंसर इज -4/3। डाउट है तो ऊपर x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 और नीचे x टू द पावर 5 कॉमन कर लो, यही आंसर निकल के आएगा। किसी ने पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सपोज
x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसका आंसर क्या बोल सकते हो डायरेक्ट बिना पेन चलाए? अरे बोलो। ऊपर भी एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2, तो 3/2 इज द आंसर। सही लिख रहा हूं क्या? तुमसे कोई पूछ ले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 टू द पावर 40 इंटू एक्स माइनस 1 पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 पावर 45, क्या बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हो? सोचो जरा। हट गधा, जीरो कैसे होगा? अरे किसका गाना बज रहा है भाई? म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट कर देते हो। गधा सब कहीं का। दिमाग थोड़ा ठीक से तो। टू टू द पावर 40 बाई क्या बोल रहा है? 1 बाई, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, 1/32 इज द आंसर। अरे गधो, ऊपर x टू द पावर 5 और यहां मिलता 2x का पावर 40, तो 2 का पावर 40 इंटू एक्स का पावर 45 आता है, यानी कि x का पावर 45 का कोफिशिएंट होता है 2 टू द पावर 40 ऊपर में होता क्या? पहले ये बताओ। और नीचे देखो, नीचे भी यहां से मिलता है इसका पावर 45, तो नीचे x टू द पावर 45 का कोफिशिएंट 2 टू द पावर 45 नहीं होता? सर ये तो दिखा ही नहीं। 2 टू द पावर 40 2 टू द पावर 40 कैंसिल हो जाता, 1/2 टू द पावर 5, यानी कि 1/32 इज द आंसर। जिसका ये आया था सही है। अगला सवाल। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7, क्या बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हो? विदाउट यूजिंग योर पेन, ओनली यूज योर ब्रेन। हाँ जी, सन्नाटा ही सन्नाटा हर तरफ। अरे क्या हुआ, कोमा में चले गए? पेन चलाना ही नहीं था। बहुत बढ़िया। √3 माइनस √2/5 इंफिनिटी कैसे रे गधा? अरे गधे, यहां भी देख x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x ही तो बनेगा, यहां भी x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x ही तो बनेगा, और यहां से x कॉमन कर ले, x कैंसल, तो नीचे 5 प्लस 7/x, यहां पे बचता √3 माइनस 1/x, अंडर रूट में 2 माइनस 1/x, 1/x वाला टर्म 0, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 बच जाता। नहीं दिखा? अरे ऊपर नीचे से x कॉमन लो तुम लोग, जिसको नहीं दिखा। बिल्कुल सीबीटी मत लगाओ, अगर दिमाग से क्रॉस हो रहा है तो नॉर्मल मेथड फॉलो करो, और जिसका दिमाग काम कर रहा है वो एक और बताओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 8x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x³ प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7x प्लस 3 प्लस अंडर रूट में 9x टू द पावर 6 प्लस 7x टू द पावर 4,
बिना पेन चलाए कोई आंसर बता सकता है क्या? बोलो। 8/3, बहुत बढ़िया। ऊपर एक्स क्यू सबसे हाईएस्ट है, इसका कॉफिशिएंट 8, और नीचे भी एक्स क्यू ही हाईएस्ट है। देखो ये बाहर निकलेगा x⁻6 तो एक्स क्यू बचेगा, लेकिन उसका कॉफिशिएंट है √9, तो डिवाइडेड बाई √9, तो 8/3 इज द आंसर। और जिसको दिक्कत है ऊपर एक्स क्यू कॉमन करना, नीचे एक्स क्यू कॉमन करना, कैंसिल करना, सब जीरो होगा, यही आंसर निकल के आएगा। चेक करें कृपया मेथड से आप लोग बाद में। एक सवाल पूछता हूं, आईआईटी में पूछा हुआ है, बिना पेन चलाए एक लाइन में आंसर दे देना इज्जत से। बोला कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ax⁴ प्लस bx³ प्लस 8x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4x³ प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, तो आपसे बोला कि a और b का वैल्यू क्या होगा। इस लिमिट का वैल्यू बोला 4 के बराबर है, तो आपको a और b का वैल्यू बताना है। बिना पेन चलाए आंसर बताएं। बोलो। नहीं बोलोगे? पेन चला रहे हो तुम लोग, पेन चलाना ही नहीं था। ए इन्फिनिटी कैसे रे गधे, थोड़ा और दिमाग लगा अच्छे से। ए इन्फिनिटी हो जाएगा तो आंसर ही अनडिफाइंड हो जाएगा यार। हट। अरे गधों, अरे गधों, अगर इसका आंसर ना देता तो तुम इसका आंसर क्या बोलते पहले ये बताओ। इसका आंसर क्या होता? अरे गधा, सब ऊपर एक्स का पावर ज्यादा नहीं दिख रहा है? ऊपर एक्स का पावर ज्यादा होता है तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है ना। घोड़ा सब कहीं का, सब दिमाग दिमाग नहीं लगाता एकदम। तो अगर ये नहीं होता, आंसर हमको नहीं पता होता, तो हम इसका आंसर इन्फिनिटी बोलते। लेकिन उसने बोला आंसर 4 है। फाइनाइट आंसर कब आ सकता है? जब ऊपर नीचे एक्स का पावर सेम हो। यानी कि नीचे हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है तो ऊपर भी एक्स क्यू ही होना चाहिए था, यानी कि इसको नहीं होना चाहिए था। और अगर इसको नहीं होना चाहिए था तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। ये उड़ गया मार्केट से, इसका काम खत्म। अब बताओ जरा, फिर से इसको ढको। अब इसका आंसर क्या बोलते? b/4, लेकिन वो बोला कि नहीं इसका आंसर 4 है, तो b इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो a का वैल्यू 0 होना चाहिए और b का वैल्यू 16 होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओगे तुम लोग, क्या तुम लोग आलसी जैसा पढ़ाई करता है? जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ेगा, अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना है। एक सवाल और आया था AIEEE में, चलो करके दिखाओ। ऐसा ही सवाल है, बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2। a और b बताना है। चलिए,
कितना कितना ए गलत, A1B, फिर से चेक कर बी का वैल्यू। ओह, इसको क्यों मिटा रहा हूं मैं। हाँ भाई देखो, सबसे पहले तो एलसीएम लो यार, हवा में आंसर मत बताओ पहले तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एलसीएम आ जाता है x + 1 - 3, सही है। यहाँ पे आता है x² + 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो -ax² -ax -bx और -b = 2 दिया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे तो x + 1 ही है, ऊपर ध्यान दो तो x² कॉमन करें तो अंदर आता 1 - a × x², x कॉमन कर ले तो अंदर आता -a - b, माइनस कॉमन कर लो तो अंदर हो जाता है a + b × x, और कांस्टेंट बच जाता हमारे पास -b और एक +1, तो +1 - b = वैल्यू दिया हुआ था 2। तो दिमाग क्या लगाना था, नीचे x का पावर 1 है, वैसे तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता क्योंकि ऊपर x² है नीचे x है कि नहीं। तो नीचे x है, अब आंसर फाइनाइट अगर दिया है नीचे x है तो ऊपर भी x ही होना चाहिए था मैक्सिमम, यानी कि इसको 0 होना चाहिए था। यानी कि इस वाले टर्म को अगर 0 करना है मतलब इसका कोफिशिएंट 1 - a = 0। तो पहला वैल्यू तो आपको मिल गया, a का वैल्यू 1। बोलो ठीक है क्या। अब अगर ये 0 हो गया तो अब आंसर कितना आता, ऊपर x का कोफिशिएंट था -a + b और नीचे x का कोफिशिएंट चल रहा है 1, ये आंसर होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इज 2। यहां से निकाल लो, माइनस को उधर भेज दें तो a + b = -2, तो b का वैल्यू आ गया -2 - a, और -2 - a का वैल्यू -1, तो b का वैल्यू -3। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, है क्या। अरे कोई दिक्कत किसी को भी, सीबीटी समझ में ना आए तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉमन कर लेना, ऊपर x², ऊपर x, नीचे x, इज्जत के साथ करना बिल्कुल। हालांकि तुम्हारे बोर्ड्स में लिमिट है नहीं, तुम लोग 12th में हो या तो ड्रॉपर में हो, तो तुम लोग को एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, तो मैं एंट्रेंस के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, ख्याल रखना इस बात का। नेक्स्ट कुछ सीरीज बेस्ड सवाल हैं, सीरीज बेस्ड उनकी बात करते हैं कुछ। जैसे सवाल किसी ने बोल दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 .. n डिवाइडेड बाई n², इसका वैल्यू आपसे पूछेगा कितना होगा, क्या बोलोगे। बोलिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या इसका फॉर्मूला हमको आता है, n × n + 1/2 और नीचे n² चल रहा है। अरे बोलो ना, तो बताओ जरा, ऊपर n² है नीचे भी n² है, बहुत बढ़िया। ऊपर n² का कोफिशिएंट क्या 1 है और नीचे n² का कोफिशिएंट 2 है, तो क्या आंसर 1/2 हो जाता। ऊपर नीचे n² कॉमन कर लो। अबे कौन गाना क्या मूवी बजा रहा है बे पीछे, कोई गाना वाना बजा रहा है क्या पीछे। बैकग्राउंड में कुछ साउंड मत लाओ भाई, मेरे कान में ज्यादा आवाज आता है। चलो, अगर तुमसे किसी ने सवाल पूछ दिया होता कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1² + 2² + 3² .. n² डिवाइडेड बाई n³ बताओ तो इसका आंसर जल्दी से 5 सेकंड के अंदर।
1/3, बहुत बढ़िया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और एक एन क्यू नीचे है। अब ध्यान से देखो तो ऊपर भी हाईएस्ट एन क्यू ही बनेगा और नीचे भी एन क्यू ही है। ऊपर एन क्यू का कॉफिशिएंट अपने को दिख रहा है 2 आएगा, देख रहे हो, एन स्क्वायर इंटू 2n क्यू बनता, तो ऊपर 2 और नीचे 6, आंसर हो जाता 1/3। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कहानी ठीक था। जैसे ही इससे ऊपर हम जाते, एक 1q वाला भी आता तो सही था। अगर सवाल ऐसा आ जाता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to the power 4 2 to the power 4 डॉट 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 n to the power 4 डिवाइड बाय n to the power 5, कोई बोलता कि इसका आंसर बताओ, तो हमें इसका फॉर्मूला याद ही नहीं है, हमें तो क्यूब तक ही आता है फॉर्मूला। तो एक सीबीटी याद रख लो बच्चों, ऐसे सारे सवालों में बस एक बात का ख्याल रखना कि ऊपर पावर में और नीचे पावर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, यानी कि ऊपर एक कम होना चाहिए, नीचे एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे 1 2 3 तो नीचे 2 है, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर नीचे एन क्यू है, इधर 1 4 2 4 3 4 नीचे पावर 5 है। यानी कि अगर कभी ऐसा सवाल दिख जाए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to the power a 2 to the power a 3 to the power a डॉट 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 n to the power a डिवाइडेड बाय n to the power a प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a प्लस 1। जैसे इसका आंसर 1/2 दिख रहा है, 1/3 यानी कि 1 बाई लोअर पावर बेसिकली, इसका आंसर हो जाता 1/5। अगर सवाल आ जाता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1q प्लस 2q प्लस डॉट 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 nq डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4, क्या आंसर हो जाता है इसका 1/4। अगर कोई पूछ लेता कि सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4, ये सवाल होता। अब देखो गैप ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, फील करो, ऊपर स्क्वायर है नीचे 4 है, गैप अगर 1 से ज्यादा हो जाए, नीचे पावर ज्यादा हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब कॉमन करोगे तो नीचे एक n बच जाएगा ना। यहाँ पे इमेजिन करो फॉर्मूले में ऊपर एन क्यू आएगा, नीचे n4 आएगा, एक n नीचे बच जाएगा और नीचे एक n बच जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी रखने के बाद 0। यानी कि अगर गैप 1 का हो तो 1 बाई लोअर पावर इज द आंसर, और अगर 1 से ज्यादा हो तो आंसर इज 0। बात समझ में आया, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और तुम लोग आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जिसके पास नहीं है कृपया खरीद लो, लिमिट वहीं से सॉल्व करना है हमें, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से ही सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा। तो जिसके पास नहीं है खरीद लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास कौन सा बच्चे?